Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाला है इसमें हम देखेंगे कि आपको किस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूँ कि इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपको अभी किस चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत है, किस चीज़ पर्टिकुलर कोई चीज़ होती है ना कि हमें इस चीज़ से हील होना है, तो वैसे ही हम देखेंगे कि किस चीज़ से आपको हील होना है। ठीक है, व्हाट नीड्स हीलिंग। उसके बाद हम देखेंगे आपको कौन सी चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और उसके बाद हम देखेंगे आपको कौन सी चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हो सकता है रीडिंग आपसे एकदम एक्यूरेट रहे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ मैसेजेस रेजोनेट करे, तो जो जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, जितना नहीं करता है लेट इट बी। ठीक है, सो यस, बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो अगर आपने ऑप्शन वन को पिक करा है देन लेट्स सी व्हाट नीड्स हीलिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे ऑप्शन वन। ऑप्शन वन, आपके शफलिंग से ऐसा लगता है कि आप करेंटली या तो फिर डिस्टर्ब चल रहे हो अपने लाइफ में, जो भी सिचुएशंस हो रहे हो और जो भी हालात है अभी आपके जीवन के, ऐसा लगता है आप या तो फिर डिस्टर्ब चल रहे हो या तो फिर आपके कोई ऐसे टेंशन है आपके मन में जो जा ही नहीं रही है, कोई चीज़ आपको बार बार परेशान कर रही है और वो परेशानी ख़त्म हो ही नहीं रही है। ठीक है, और काफ़ी जैसे ना कैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर एक साइड से मैं कहूँ तो इग्नोरेंस बहुत है आपके जीवन में, क्योंकि हर दूसरे पर कुछ ना कुछ नया होता है आपके जीवन में, तो अब आप सीख गए हो इग्नोर करना हर चीज़ को। तो अब जिस चीज़ में आपको ज़रूरत भी होती है ना, जैसे कहते हैं ना हमें ये नीड है, तो वो नीड भी आप पूरी नहीं करते बोल के कि जाने दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको इग्नोर कर देते हैं और इसको मतलब इतना भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपनी जैसे ज़रूरतों को पूरी नहीं करते आप, और आप इग्नोर करते हो हर चीज़ को। जो चीज़ ज़रूरत है, जिस चीज़ को सच में ज़रूरत है, या जो हीलिंग या जो प्यार की आपको सच में ज़रूरत है, आप उसको इग्नोर कर देते हो, क्योंकि है नहीं कोई प्यार करने वाला, है ना, क्योंकि है नहीं, कहीं से हीलिंग कहाँ से मिलेगी, इस वजह से आप इग्नोर कर देते हो हर प्रॉब्लम को। लेट्स सी ऑप्शन वन। We have Nine of Swords. We have a Tower in reverse. एंड वी हैव द चैरियट। ओके, तो इन तीनों कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन वन आपके लिए कि आपको अगर हम बात करें क्या किस चीज़ को हीलिंग मतलब किस चीज़ में हीलिंग की ज़रूरत है, तो ऐसा लगता है आप अपने जीवन में ट्रॉमेटाइज हो चुके हो कुछ सिचुएशंस की वजह से, जहाँ पे आप हर बार ये देखते हो कि पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। नहीं, कुछ भी हो जाए जीवन में, आप चाहते हो पैटर्न्स रिपीट ना हो, जो पुराने प्रॉब्लम्स रह चुके हैं आपके जीवन में, आप चाहते हो वो प्रॉब्लम्स दोबारा ना आए। लेकिन हमेशा यही होता है अक्सर आपके जीवन में कि रिपीट होता रहता है हर कुछ। अभी जैसे जैसे 2 साल पहले कुछ बात बिगड़ी थी, अभी भी सेम दूसरे इंसान के साथ वही बात बिगड़ रही है जैसे पहले बिगड़ी थी। तो ऐसा लगता है कि फिर से वही सब रिपीट होता रहता है आपके जीवन में, और शायद उसी वजह से आप ट्रॉमेटाइज हो चुके हो, एंड आपको हीलिंग की ज़रूरत है इसी चीज़ से कि आप पैटर्न रिपीट ना करो। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन वन आपके लिए कि आपको लोग समझते कम है और आपको लोग समझाते ज़्यादा है। ठीक है, मैं खास करके उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग आपके दिल के करीब लोग हैं। ठीक है, वो लोग आपको उनसे साथ की उम्मीद है, पर वो लोग साथ नहीं दे रहे, वो लोग सलाह दे रहे हैं, और सलाह की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप अकेले काफ़ी हो, आपके पास इतना नॉलेज है, राइट। तो ऐसा लगता है कि वो साथ नहीं है आपके पास, और साथ ना होने की वजह से आप अपने जीवन में हमेशा अकेले लड़ते आए हो और अपने इमोशंस को दबाते आए हो आप ऑप्शन वन। ठीक है, हमेशा अपने इमोशंस को इग्नोर करना, अपने इमोशंस को दबाना, अपने नीड्स को इग्नोर करना, ये चीज़ आप हमेशा से करते आए हो। आपको मुझे ऐसा लगता है बहुत यू नो जैसे आपको बहुत ज़रूरत है हीलिंग की, आपको बहुत ज़रूरत है साथ की, प्यार की। और ऐसा भी लगता है ऑप्शन वन आपके लिए कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ हालात में बोल नहीं पाते, लेकिन हम चाहते हैं बोलना, लेकिन जब हम वहाँ नहीं बोल पाते जहाँ हम बोलना चाहते हैं, और वो जो होता है ना हमारे अंदर कि हमें कुछ बोलना था, हमें अपने लिए स्टैंड लेना था, वो जब दिल में रह जाता है तो धीरे धीरे करके
हम एक अलग ही इंसान बन जाते हैं। आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा कि जब पहले शुरुआत में जब आपने सोचा था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे यहाँ पे आवाज़ उठाना चाहिए, जब आप वहाँ पे आवाज़ नहीं उठा पाए थे, तो उस टाइम आप एक अलग इंसान थे। अभी आप कुछ और ही बन चुके हो, राइट। तो कहीं ना कहीं वो सारे इमोशंस दबाने के चक्कर में आप, और वो सारी इमोशंस इग्नोर करने के चक्कर में आप कुछ और ही बन चुके हो, जो अब अवॉइडेंस में जीता है, जो अब हर बात को इग्नोर कर देता है। अब वो उससे रिलेटेड हो, चाहे कोई टेंशन हो, कुछ भी हो, अब आप इग्नोर कर देते हो, ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहते किसी भी बात को। वैसे एक साइड से देखा जाए तो ये एटीट्यूड सही है, लेकिन हर जगह पे ये एटीट्यूड सही नहीं होता, राइट। ये एटीट्यूड अगर हर जगह पे होता है तो हम जल्दी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, राइट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको अगर हम बात करें क्या हीलिंग की ज़रूरत है, तो ऐसा लगता है आपको मेंटल हीलिंग की ज़रूरत है। वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत जैसे कहते हैं ना कि एडजस्ट नहीं करना चाहते आपके साथ, हमेशा कहते हैं आप एडजस्ट करो, आप एडजस्ट करो। आप क्यों एडजस्ट करो? ऑप्शन 1, आप लोग आपको कहते हैं आप एडजस्ट करो, आप एडजस्ट कर लो, क्या हो गया। लोग हमेशा खुद कुछ कोई चीज़ करते हैं, लोग हमेशा खुद कोई बात को बड़ा बनाते हैं, ऑप्शन 1। तो वो आपके सामने बहुत नॉर्मलाइज़ कर देते हैं कि ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। शायद वो जो अपना एंगर इशू दिखा रहे हैं, या वो जो भी नाम दे रहे हैं अपने इस बिहेवियर को, वो वैलिड है। लेकिन आप अपने तरफ से कोई छोटी सी भी बात कर देते हो, कोई छोटी सी भी कहते हैं ना कि कोई छोटी सी भी बात बोल देते हो, या कोई छोटा सा ड्रामा क्रिएट कर देते हो, तो लोग बोलते हैं अरे ये तो पागल है, अरे इसको तो दिमाग नहीं है, ये चाहता ही नहीं है मैं खुश रहूँ। तो एक्चुअली में ये लोगों की प्रॉब्लम है कि वो आपसे एडजस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो एडजस्ट कर लेगा, जो दूसरों को नहीं बोलेगा, राइट। तो ये मत करिए। आपके गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप एडजस्ट करने के लिए नहीं बने हो। और एक मिनट, हर चीज़ में एडजस्ट आप करो भी क्यों? जब प्रॉब्लम सामने वाले की है। देखिए, लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप एडजस्ट करो, क्योंकि वो उनका है, वो करेंगे। अगर उनको गुस्सा आता है तो वो गुस्सा करेंगे, क्योंकि आप उनके गुस्से से डर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा करना बंद कर देंगे, उल्टा और करेंगे, क्योंकि उनको आता है गुस्सा, तो वो करेंगे। लेकिन यहीं पर अगर आप छोटी छोटी बात पे रो रहे हो, तो वो आपको कह रहे हैं अरे रोतलू है, अरे रो रहा है बात बात पे, अरे पागल है, हटाओ इसको, दिमाग ख़राब करता है, ये कह रहे हैं। तो वो उनका मानना ये है कि वो जो कर रहे हैं वो वैलिड है, लेकिन आप जो कर रहे हो वो सेंसलेस है, ठीक है। तो ऐसे लोगों में ज़्यादातर रहना चाहिए नहीं, मेरा मानना ये है। और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने ओपिनियंस को, या कहते हैं कि वो जो चाहते हैं, है ना, वो जो हमसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वो हम पे थोपते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता हमारा क्या मूड है, और हमें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, खुशी मिल रही है, दुखी हो रहा हूँ मैं या खुश हो रहा हूँ, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। उनको बस खुद से फ़र्क पड़ता है। सेल्फिश लोग होते हैं ऐसे। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए आपके गाइड्स कह रहे हैं, क्योंकि आपको मेंटल हीलिंग की ज़रूरत है। और जब आप ऐसे लोगों से दूर रहोगे, जैसे कहते हैं ना कि जैसे आपको एक ज़ख्म मिला है, तो उस पर बार बार चोट लगती रहेगी, तो वो कैसे हील होगा, है ना। वैसे ही मेंटली अगर आपको ट्रॉमा मिला है, और बार बार ऐसे लोग आपको फिर से वही करते रहेंगे, पैटर्न रिपीट करते रहेंगे अपना, और आप भी कुछ नहीं बोलोगे, तो आप हील नहीं हो पाओगे। तो आपके गाइड्स का कहना ये है कि अगर आपको हील होना है तो ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा। और दूर रहना एक होता है, या तो फिर आप फिजिकली दूर रहो, या तो फिर आप मेंटली दूर रहो। मेंटली दूर होने का मतलब है ना मैं उसके बारे में सोचूं, ना मैं उससे एक लफ्ज़ बोलूं, ना वो मुझसे एक लफ्ज़ बोले। तो दूर रहो ऐसे लोगों से, है ना। ऐसे लोग एक्चुअली में, पता है, ऐसे लोग चाहते हैं कि एक कठपुतली आप उनके सामने बन के रहो, एक डॉल, एक गेम, ठीक है, जो जब उनका मन करे वो आपके साथ खेले, और जब मन करे आपको इग्नोर कर दे तो आप इग्नोर हो जाओ, ठीक है। ऐसे लोग ऐसा चाहते हो। तो ऐसे ऐसे लोगों का व्यवहार जो होता है हमारे प्रति बहुत ख़राब होता है, ठीक है। और हमें एंड में ऐसा रियलाइज़ होता है कि शायद हमारी गलती है, हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि हमारा रिएक्ट करना सही है। लेकिन वो हमें बताते हैं कि हम ओवर रिएक्ट करें, तो हम भी सोचने लग जाते हैं कि हाँ ये इंसान सही कह रहा है शायद, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आपके गाइड्स कहना चाहते हैं आपसे, और आपके गाइड्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस चल रहे हैं, ट्रस्ट मी, लोग आपका बुरा भी करना चाहेंगे ना, तो वो किसी ना किसी प्रकार से आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। भले आप अभी देख रहे हो कि मेरे जीवन में ये सही नहीं चल रहा है, मेरे जीवन में वो सही नहीं चल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं बच रहे, या मेरे पास पैसे नहीं है, राइट, आगे का जीवन कैसे चलेगा, है ना। और ऊपर से लोग कॉर्पोरेटिव नहीं है आपके लाइफ में, जो वो सोचे आपके बारे में। तो ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं भी सोच रहे तभी भी आपका जीवन चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके सोचने से चलेगा। तो उनसे एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वो आपको प्यार दिखाए या आपके बारे में सोचे या कुछ भी ऐसा, ठीक है। और दूसरी बात, ऑप्शन 1 आपके लिए यही है। आपके गाइड्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि कोई आपका बुरा करेगा तभी भी आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके गाइड्स आपके पीछे है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा दिमाग है, इतना सोचोगे तो वो भी चला जाएगा, ठीक है।
इतना नहीं सोचना चाहिए किसी को भी। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि किस चीज़ को एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। ऑप्शन 1। देखिए, आपको ना मैं एक मैसेज आपको देती हूँ, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दे, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऑप्शन 1, आपको कर्मा को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब वो कर्मा हो सकता है ऐसा है कि आपके साथ हो रहा है ना, मतलब कि आपने बुरा किसी का करा नहीं, लेकिन फिर भी आपका बुरा हो रहा है, तो हो सकता है वो पास्ट लाइफ का कर्मा है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि जब आप किसी दूसरे को प्रॉब्लम में देखते हो तो आप एकदम उसी की तरफ चले जाते हो, है ना। भले उस इंसान ने आपके साथ कितना भी बुरा करा हो, आप उसका अच्छा करने पे लग जाते हो। आप भूल जाते हो कि इस इंसान ने आपके साथ क्या करा है ना। और क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, इमोशनल इंसान हो, तो आप चले जाते हो दूसरों के पास। भले वो इंसान कितना भी बुरा उस इंसान ने आपके बारे में सोचा है, आपको मुंह पे कहा है, कुछ भी करा है, आप चले जाते हो उसका अच्छा करने के लिए। तो एक बात मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन 1, कि कर्मा एक्सेप्ट करिए। आपकी एंजल्स, आपके गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि कर्मा के साथ एक्सेप्टेंस में आइए, कि हाँ, अगर कोई किसी ने मेरे साथ करा है या जिसके जीवन में जो मिल रहा है वो उसका कर्मा है, इसमें मैं छलांग लगा के कोई भी चीज़ ठीक नहीं कर सकता, राइट। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, कर्मा को एक्सेप्ट करिए कि मेरे साथ अगर कर्मा हो रहा है, ठीक है, आज मैं रो रहा हूँ, चलो मेरे साथ कर्मा हो रहा है। दूसरा कोई भी रो रहा है तो वो मेरे वजह से नहीं रो रहा है, वो अपने कर्मों की वजह से रो रहा है। उसने ऐसे कर्म करे हैं जिसकी वजह से आज वो भुगत रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक्सेप्ट नहीं करते, आपको ऐसा लगता है मेरे वजह से सब हो रहा है और मैं गलत हूँ। ऐसे पता नहीं आपकी थिंकिंग है कि आप हर बात अपने ऊपर ले लेते हो, जैसे पूरी जगत की फिक्र आपको भगवान ने दे दी है, तो सबका अब जो भी हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, आपको ऐसा लगता है। ये गलत बात है, ठीक है। आपके गाइड्स चाहते हैं कि आप टेंशन फ्री रहो, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स कम है। ऑप्शन 1, आपके जीवन में ऐसा लगता है कि एक चीज़ ठीक होती नहीं है कि 10 चीज़ बिगड़ने लगती है। और ख़ास करके जब आपने बोल दिया कि मेरे जीवन में अब तो सब कुछ अच्छा चलने लगा है, तब और चीज़ें बिगड़ती है। तो बेहतर है कि नहीं, दूसरों से मत बोलिए, दूसरों के लिए मत सोचिए। दूसरे अपनी फ़िक्र करना ही जानते हैं, ठीक है। दूसरों को पता है अपनी फ़िक्र कैसे करनी है, अपनी ज़िंदगी कैसे चलानी है ना। उनको सब पता है, वो सिर्फ आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। ऑब्वियसली आप एक बात बताओ, एक मान लीजिए क्लास है, ठीक है, क्लासरूम है एक, और उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। उसमें से एक बच्चा है जो बहुत मासूम है और बहुत नादान है, मासूम है, और थोड़ा पावर कम है उसमें, फिज़िकली उतना पावर नहीं है उसमें। तो पूरे क्लास के बच्चे क्या करेंगे, उसी एक बच्चे को टॉर्चर करेंगे ना, कि वो आपस में एक दूसरे को, जिनमें पावर है, वो एक दूसरे को टॉर्चर करेंगे। वो ऑब्वियसली कमज़ोर को पकड़ेंगे। तो वही बात है कि लोग एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे क्योंकि वो जानते हैं दूसरा इंसान कैसा है, वो आपको कमज़ोर समझते हैं, इस वजह से लोग आपके साथ ऐसा करते हैं। अब आप इस बात को समझ पाओ या नहीं समझ पाओ वो आप ही जानते हो, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप दूसरों के प्रॉब्लम में मत पड़ा करिए। दूसरे अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालना जानते हैं, वो आप हो जो हर किसी को ठीक करने के पीछे लगे रहते हो, ठीक है। दूसरे को पता है कि उसके जीवन में वो क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कोई अगर किसी ने अगर मुझे रुला दिया है तो उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। ऐसा कुछ नहीं होता ऑप्शन में। ऐसे तो आपकी भी मजबूरी बहुत सारी है, आप भी हर दूसरे इंसान को रुलाते चलोगे क्या। वाह, बहुत। एक मिनट, हाँ। ओके, जजमेंट का कार्ड उछल के आया है। वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव जजमेंट। सो अगर हम बात करें कि आपके गाइड्स क्या चाहते हैं और कि किस चीज़ में आप एक्सेप्टेंस में आओ, तो आपके गाइड्स चाहते हैं कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि दुनिया में कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपके गाइड्स चाहते हैं कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो पूरे तरीके से कि मैं किसी के जैसा नहीं हूँ, कोई मेरे जैसा नहीं है, ठीक है। हम सब अलग अलग हैं, ठीक है। ऐसे कहा जाए तो हम सब एक ही हैं। जब आप इसको स्पिरिचुअलिटी के वे में देखते हो तो लोग कहते हैं हर कोई इक्वल है, लेकिन अपने जीवन को अगर आप जीना चाहते हो, कोई चीज़ त्याग नहीं रहे हो, कहते हैं ना कि ये चीज़ तब सोचनी चाहिए जब आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों को साइड कर रहे हो, ठीक है, और अकेले अपना जीवन बिताना चाहते हो शांति में या ध्यान में, तब ये बात होती है। लेकिन जब आप नॉर्मली अपना जीवन जी रहे हो तब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब मेरे जैसे हैं, वरना लोग आपको बुद्धू बना के चल जाएंगे, ठीक है। इतना याद रखिएगा मेरी बात को कि जीवन को अगर जीना है तो आपको बहुत ज़्यादा ना ऐसे अच्छा बनोगे ना तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा अपना सोच के चलो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बुरा बन जाओ, डेविल बन जाओ, नहीं, अपना सोच के चलो, ठीक है। दूसरा अपनी फ़िक्र करना जानते हैं, दूसरों को पता है कि वो अपनी फ़िक्र कहाँ कर रहे हैं, वो गलती कहाँ कर रहे हैं, है ना। कोई मजबूरी से कुछ नहीं कर रहा है, लोग जो कर रहे हैं उनको पता है क्या कर रहे हैं। तो अनजाने में या मजबूरी नहीं है किसी की, वो आप मजबूर हो जो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी तरह ही सब मजबूर है, इस वजह से ऐसा है, क्योंकि आप मजबूर हो। लोग ऐसे नहीं हैं, ठीक है, लोगों के अंदर दिमाग है,
ठीक है, ऑप्शन 1। तो इतनी सी बात मेरी समझिए कि कोई भी चीज़ अनजाने में नहीं हो रही है, और आपके गाइड्स चाहते हैं कि आप उम्मीद मत रखो कि मेरा कोई दोस्त बनेगा या मेरा कोई दोस्त समझेगा मेरी बात, या वो आप आपके अपने लोग हो, ठीक है, तो वो आपकी बात समझेंगे या सुनेंगे। नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा कोई भी, ठीक है, क्योंकि लोग उतने समझदार है नहीं जो अच्छे इंसान की परख हो उन्हें। ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कोई अच्छा है तो वो कमज़ोर है, तो उसको वो ऐसे कर देते हैं ना कि सामने वाला पत्थर दिल हो जाता है ना। तो यही बात है कि आप दूसरों से उम्मीद मत रखिए। आपके गाइड्स चाहते हैं कि आप इस चीज़ में एक्सेप्टेंस में आओ कि मेरी तरह हर कोई नहीं है, तो मैं हर किसी को अपनी तरह ना समझूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपके गाइड्स ये भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक क्या कहते हैं उसको, कि चेंज की तरफ बढ़ो, ठीक है। न्यू जर्नी जो आपकी स्टार्ट हो रही है अभी, जैसे आपके जीवन का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी तरफ आप बढ़ो। और जो है बाकी छोड़ दो, उसको आपके गाइड्स संभाल लेंगे, ठीक है। आपको है कि आप अपनी जर्नी के ऊपर फोकस करो। आप अकेले इस दुनिया में आए हो, अकेले इस दुनिया से जाओगे। लोगों से इतना मोह रखो ही मत कि आपको किसी के वजह से रोना आए, ठीक है, और आप किसी के वजह से रो। आपके आपके आंसू कीमती है, ठीक है, आप कीमती हो, आप किसी की वजह से क्यों ही रो, ठीक है। तो इतना बस समझिए कि ये मेरी अकेले की जर्नी है। जैसे मैं इस धरती पे अकेले आया था और अकेले जाऊंगा इस धरती से, तो मैं दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखूंगा ही नहीं, मैं अकेले जीवन जीऊँगा अपना। लोग अपना परेशानी खुद समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है मेरे वजह से परेशानी आ रही है ना। आपका, आप इस नज़र से देखिए अपनी हर सिचुएशन को, इस बात को समझा करिए, ऑप्शन 1, हर सिचुएशन में, कि ऐसा तो नहीं है प्रॉब्लम आपके वजह से आई है दूसरे के जीवन में। उसने जो करा है, जैसा जो कर रहा है, वैसा उसके जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है ना। जैसे कल आप किसी चीज़ के बारे में नहीं समझे थे जिसकी वजह से आज आप ट्रॉमाटाइज्ड हो, है ना, वरना बरसों पहले ही वो ट्रॉमा हट जाता आपके जीवन से। तो वैसे ही जैसा आपने करा वैसा आपको मिल रहा है अभी। वैसे ही सामने वाले ने अगर पास्ट में कोई गलती करी है, या पास्ट में वो इग्नोरेंस में जी रहा था, इसी वजह से अभी उसको उसका मिल रहा है ना। वो उसी के कर्मों का फल उसको मिल रहा है, तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते, और आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिल रहा है। सिंपल सा मतलब यही है इस बात का। तो खुद को मत ज़बरदस्ती उस सिचुएशन में लाइए कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या मेरी सलाह से कुछ ठीक हो जाएगा। लेट इट बी। जिसको समझना होता है ना, जैसे आप अभी रीडिंग को सुन रहे हो, तो आपको समझना है तो आप मेरी बातों को, कुछ कुछ बातें हैं जो एक बार में आप समझ गए हो, और कुछ बातें नहीं सुननी है तो आप सुन समझ के भी नहीं समझोगे आप, है ना। तो वैसे ही सेम है कि जिसको जो समझना होता है वो समझता है, जिसको नहीं समझना होता वो नहीं समझता। आपका सलाह और आपका नहीं सलाह देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 1, वी हैव द डेविल। यस, आपको इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यानी कि जो लोग सेल्फिश हैं, जो लोग सिर्फ अपना देखते हैं जीवन में, वैसे तो देखा जाए तो सभी सभी अपना देखते, किसी को दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपकी तरह होते हैं, ऑप्शन 1, ठीक है। तो जो लोग आपकी तरह है उनके लिए खुद को संभाल के रखिए। एक ना एक समय बाद आपको आपकी तरह लोग मिलेंगे जिनको हम कहते हैं सोल फैमिली के मेम्बर्स, है ना। कभी कभी अपना परिवार भी अपना नहीं बन पाता, लेकिन दूसरे लोग अपने बन जाते हैं, है ना। तो यही बात होती है ऑप्शन 1 कि अपने आप को उन लोगों के लिए बचा के रखिए जो लोग आपकी तरह होंगे, जो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे अपने बिहेवियर से, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशंस लोगों से ऐसा नहीं है कि मेरे लिए हीरा मोती ले आए, है ना, ऐसा नहीं है। आप चाहते हो बस मुझे प्यार करे, या मुझे थोड़ा समझ ले, या मेरे कंसर्न को समझ ले, मेरे फ़िक्र को समझ ले। अब उन किसी से इतना छोटा सा काम नहीं हो रहा तो वो आपको डिज़र्व ही नहीं करता, है ना। आप उससे कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो। तो बेहतर यही रहेगा आपके लिए कि आप ऐसे सेल्फिश लोगों को, डेविल का कार्ड एक एक्चुअल में सेल्फिशनेस का कार्ड होता है, तो आप ऐसे सेल्फिश लोगों को अपने जीवन से हटाओ, नेगेटिव लोगों को अपने जीवन से हटाओ। मेंटली आप ऑलरेडी बहुत परेशान हो, और मुझे नहीं लगता आपको और खुद को परेशान करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को हटाओ अपने जीवन से, ऑप्शन 1, ठीक है। और नेगेटिविटी को हटाओ, और अपने पावर को समझो कि आप बाउंड्री सेट करो, ठीक है। कोई कितने भी पास है, आपके ज़्यादा पास नहीं आ सकता अगर आपने बाउंड्री सेट करी है तो, ठीक है। तो बाउंड्री सेट करो। आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये इंसान सही नहीं है, तो ये कितना भी मेरे लिए अच्छा बोले या मेरे सामने अच्छा बोले, वो बदलेगा नहीं कभी भी, है ना। तो उसको उसी हिसाब से रखिए। तो हर किसी को ना, जैसे कहते हैं ना, हर किसी को अपने बाउंड्री में रखो। कोई दिखा सकता है कि वो बदल चुका है, लेकिन अंदर से वो वैसा ही है जैसा था पहले, सेल्फिश। तो यही बात है कि आप समझते नहीं हो, ऑप्शन 1। आपको लगता है कि आपकी तरह ही सब है, मासूम से, भोले से, और मजबूरी रही होगी, पता नहीं कौन सी मजबूरी की आप बात कर रहे हो, जो आपको ऐसा लगता है कि लोग जानबूझ के नहीं कर रहे कुछ भी। आपको क्यों नहीं दिख रहा है कि लोग अनजाने में नहीं करते कुछ ऐसा।
कोई कुछ करना चाहता है तभी करता है ऑप्शन वन। अनजाने में क्या बात है कि अनजाने में किसी को कोई रुला रहा है, अनजाने में कोई किसी का दिल दुखा रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अनजाने में होती है दुनिया में? हाँ, मुझे बताइए इतनी सी बात कि आपने आज तक ऐसी कौन सी चीज़ करी है जो अनजाने में कर दी है? आपको अपना होश था, है ना? आपने जीवन में अभी जब आपको होश आया तब से अभी तक जब आप समझदार हुए हो, मुझे बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने अनजाने में करी है, जो किसी का दिल दुखा दिया बहुत ज़्यादा, फिर भी आप नहीं समझे, फिर आप बार बार किसी का दिल दुखाते रहे अनजाने में। एक दो बार तो हो सकता है आपने सच में अनजाने में किया हो, लेकिन बार बार जब आप करते हो तो फिर वो जान के करते हो। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो लोग कर रहे हैं ये अनजाने में कर रहे हैं? बच्चा थोड़ी है कोई, कि किसी को समझ नहीं है वो क्या कर रहा है। सब अपना समझते हैं, सबको अपना सही गलत पता है ऑप्शन वन आपके अलावा। तो अपने बारे में सोचिए, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि लोग अपना सोच रहे हैं, आपको अपना सोचना चाहिए, ठीक है? अब इसको आप बोल दो कि हाँ ख्वाहिश है तो सेल्फिश वाली बात है, तो मैं बोलूँगी हाँ सेल्फिश वाली बात है। दुनिया में आप अकेले आए हो, आप अकेले जाओगे। अगर आपका जीवन खराब हो रहा है तो दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को क्लेम नहीं करेगा कभी भी कि वो कभी नहीं बोलेगा इस चीज़ को कि तुम मेरे वजह से सोच रहे थे, तुम मेरे बारे में सोच रहे थे, इस वजह से तुम्हारा जीवन खराब हुआ। वो बोलेगा तुमने खुद कराया जो कराया खुद के साथ, मैं क्या करूँ इसमें? ऐसे ही करेंगे ना लोग। तो सेल्फिश होना तो सही है फिर, अगर ऐसे लोग हैं तो इर्द गिर्द। तो आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो, बाकी सबको अपनी समझ है, ठीक है? ऑप्शन वन तो खुद के बारे में सोचिए थोड़ा सा। एंड यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन वन। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अपनी गाइड्स की बात सुनिएगा, वो आपका अच्छा चाहते हैं ऑप्शन वन, वरना इतना प्रेशराइज नहीं करते, ठीक है? सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन टू, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस चीज़ को हीलिंग की ज़रूरत है आपके जीवन में। लेट्स सी ऑप्शन टू। ऑप्शन टू, शायद आप एक ओवर थिंकर हो जो सोचता रहता है और सिर्फ सोचता ही रहता है। और एक्चुअली में जब बारी आती है कि आपको स्टेप लेना है या आगे बढ़ना है, ठीक है, अब वो किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना हो या किसी चीज़ को साथ लेके आगे बढ़ना हो, वहाँ पे आप सोचते हो कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब ईजिली आप गिव अप कर देते हो और आप सोचते बहुत ज़्यादा हो। ओवर थिंकिंग, वो बेवजह की ओवर थिंकिंग है। वी हैव द हैंग्ड मैन, we have the tower and we have page of pentacle। तो अगर हम बात करें आपको किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए और क्या हीलिंग की ज़रूरत है, तो ऐसा लगता है ऑप्शन टू आपके लिए कि आपके जीवन में जो भी अभी तक होता आया है, मतलब आपको कहते हैं चाइल्डहुड से अभी तक, जब आपको समझ आई कि मेरे जीवन में क्या मुझे करना है क्या नहीं करना, तब से लेकर के बड़े होते तक, मैच्योर होते तक, मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में हर जो काम हुआ है वो उल्टा ही हुआ है। उल्टा मतलब समझते हो कि दूसरे के जीवन में जो चीज़ हो रही है उससे बिल्कुल विपरीत ही हमारे जीवन में कुछ हो रहा है। ऑप्शन टू आपके साथ ऐसा है, ठीक है? और ऐसा लगता है हर कुछ उल्टा होता आया है आपके जीवन में, और यही एक वजह है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बोलते हो कि मुझे कोई समझ नहीं सकता, मुझे समझना नामुमकिन है, क्योंकि मेरे सिचुएशन में जब कोई रहेगा तब तो मुझे समझ पाएगा, और हर किसी के हालात एक जैसे नहीं होते, ठीक है? तो आपको ऐसा लगता है कोई आपको समझ नहीं सकता, और इसी वजह से आप लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ जाते हो, सोच के कि ये इंसान तो मुझे समझ ही नहीं सकता, तो अब इससे क्या अपने राइट के लिए झगड़ूं, या इस इंसान को क्या बोलूं मैं। कोई अगर आपके साथ कुछ गलत भी करता है तभी भी आप बोलने नहीं जाते, सोच के कि ये इंसान मेरी परिस्थिति को नहीं समझ रहा है, ये इंसान समझ नहीं रहा है कि मैं किस हालात में हूँ, मैं किस मेंटल स्टेट में हूँ, तो मैं उसको क्या ही बोलूँ, अब जाने दो, कोई बात नहीं, खुश रहे वो इंसान अपने जीवन में, ऐसे आप हो। और ऐसा लगता है कि ये जो आपने तो बोलने का बोल दिया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, वो इंसान नहीं समझ रहा तो ना समझे, लेकिन वो चीज़ आपके ऊपर एक गहरा असर छोड़ के चला गया है, जो बात सिर्फ आप ही जानते हो ऑप्शन टू, और कोई नहीं जानता। वो दिखाने का आप भले दिखाते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो ऐसा लगता है ऑप्शन टू कि आपकी गाइड्स चाहते हैं कि आप उस चीज़ से हील हो, ठीक है? वो तो बहुत आपका बड़प्पन है कि आपने किसी को जाने दिया और किसी को माफ़ कर दिया, क्योंकि जैसे लोग आपके साथ व्यवहार करते हैं या जैसे इस इंसान ने आपके साथ करा, ईज़िली कोई किसी को नहीं छोड़ता, एक दो बात तो सुना के जाता है, बट आपने छोड़ दिया, ये बहुत अच्छी बात है ऑप्शन टू, ठीक है? आप बहुत अच्छे हो, सच में आप में बहुत बड़प्पन है, ठीक है? वरना जो दूसरों के साथ बुरा करता है ना, उसके साथ बुरा करने में कोई नहीं सोचता, सामने वाला ये सोचता है कि इसने मेरे साथ बुरा करा तो मैं इसके साथ डबल करूँगा या डबल करूँगी, ऐसा है, ठीक है? लेकिन आपने अपना बड़प्पन दिखाया और बोला जाने दो, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये मेरा काम नहीं है कि मैं दूसरों को कर्मा देता रहूँ या देती रहूँ। तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात है, ये बहुत मैच्योर हो आप, लेकिन एंजल्स चाहते हैं, आपके गाइड्स चाहते हैं कि आप इस बात से आगे बढ़ो ऑप्शन टू,
ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा, ये दिल का दर्द आपको सर्व नहीं कर रहा, आप इसके लिए नहीं बने हो। ठीक है, तो बेहतर है आप इससे आगे बढ़ो। ठीक है, और आगे चल के मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आपके लिए कि जैसा आप चाहते हो, जैसा आपका ड्रीम है, जैसे आपके गाइड्स एक्चुअल में चाहते हैं कि आप जो भी आपने सोचा है कि मेरा ड्रीम लाइफ ऐसा हो, या मेरा ड्रीम पार्टनर ऐसा हो, या जो भी आपका ड्रीम है, जैसे वो चाहते हैं आपके गाइड्स कि आप उसमें जियो, वो सब सच हो। और इसी वजह से ना ये जो भी आपके जीवन में हो रहा है प्रॉब्लम और हर चीज़ जो आपको बोल रहा है आगे बढ़ो, तुम अपने अपने आप को बेस्ट बनाओ। ऑप्शन 2 आप ज़रा नोटिस करना, आपके जीवन में जो भी सिचुएशंस हो रहे हैं उसमें हर बार आपको मेन बताया जा रहा है कि आप ज़रूरी हो। ठीक है, आपका एक्शन ज़रूरी है। वो इसी वजह से है ताकि आप आगे चल के समझो इस बात को कि मेरा भी इम्पोर्टेंस है, आप भी इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, इस बात को आप समझो। तो मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आपके लिए कि आपके गाइड्स चाहते हैं कि आप इससे आगे बढ़ो, क्योंकि आप ही जानते हो वो बात आपको कितनी ज़्यादा चुभती है, लेकिन आप बताते नहीं हो। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आपके लिए द टावर के कार्ड से कि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, या यू नो कोई ऐसा ट्रॉमा जो आप बताते नहीं हो लेकिन आपके अंदर है वो, कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो आपको उससे हीलिंग की ज़रूरत है, और आपके गाइड्स चाहते हैं कि आप इन सब से आगे बढ़ो। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करो, कुछ बेस्ट करो, क्योंकि आप बहुत अच्छा कुछ डिज़र्व करते हो अपने जीवन में। ठीक है, आपके गाइड से कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा कुछ डिज़र्व करते हो। ऑप्शन 2 ये सब नहीं है आपके लिए, जो आप सोच रहे हो ना कि हाँ कोई बात नहीं, मेरा जीवन का सच यही है, और ये सब जो आप सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल कल नहीं मिलेगा, परसों ज़रूर मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आगे बढ़िए, खुद को मोटिवेट करिए कि आप आगे बढ़ सको चीज़ों से। क्योंकि कोई कितनी भी ज़्यादा डिप्रेसिंग चीज़ हो, जब तक आप खुद नहीं चाहते उससे निकलना, आप नहीं निकल पाते। राइट, और जब आप चाहोगे कि मुझे निकलना है, तो वो कितना भी डिप्रेशन वाला चीज़ क्यों ना, आप निकल जाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे चाहत की बात होती है कि आप क्या चाहते हो। तो बेहतर है खुद को मोटिवेट करिए कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि आगे जीवन में जब मेरे लिए कुछ अच्छा है तो मैं अच्छे के लिए आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, है ना। क्यों मैं फिर ऐसे किसी टॉक्सिक दर्द में रुका रहूं, है ना, जो दर्द मुझे खुशी भी देने लगता है कभी कभी, और कभी कभी सोचूं तो एंग्जाइटी भी देने लग जाता है। तो ऐसे में क्यों खुद को रोकना, इससे अच्छा आगे बढ़ो आप। ऑप्शन 2, ठीक है, खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है आपको, हीलिंग की ज़रूरत है। ऑप्शन 2, ठीक है। और ये जो हीलिंग की मैंने अभी बात बताई है, ये जो यहाँ पे चैनल हुआ, जैसे आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा और कोई ऐसा ट्रॉमा जिसको आप बताना नहीं चाहते लोगों को, तो ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आपके जीवन में, अगर मैंने ये बात बोली है, ये दोनों ही हीलिंग के बारे में मैंने बताया है, तो ये चैनल ही इस वजह से हुआ है ताकि वो ऑटोमेटिक हील हो सके, और आप समझ सको कि आपके जीवन में आप किस चीज़ से हील हो रहे हो और किस चीज़ से हील होने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने हीलिंग जो आपको बताई कि आपको इन दोनों की हीलिंग की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है, ऑप्शन 2 आपके लाइफ में। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपके गाइड्स ये भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, अपने करियर में आगे बढ़ो और कुछ अच्छा करो। ठीक है, और ऐसे लोगों का पीछा छोड़ो, ऐसे लोग जिनको आप रखना भी चाहते थे अपने जीवन में, लेकिन आपने सोचा कि अब खुदा की यही मर्ज़ी है तो जाने देते हैं। तो ये बातें आपको बहुत ट्रॉमेटाइज़ कर देती है। ऑप्शन 2 ऐसा लगता है कि ये बातें आपको एंग्जाइटी देती है जब भी आप सोचते हो तो, लेकिन आप ये सोच के भूलने लगते हो कि अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कोई अपने ही मन में लड़ाई कर रहा है, और जिसके लिए लड़ाई कर रहा है उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 कि आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और उसका स्टार्ट वहीं से होगा जब आप बोलोगे आई डोंट केयर, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे सोचना ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये मेरे जीवन का हिस्सा था ही नहीं। ठीक है, ये मेरी किस्मत थी ही नहीं, तो मैं क्यों इसको लेके रहूँ, है ना। बस इतना सा। जिस दिन से आप ये सोचने लगोगे ना कि कोई चीज़ मेरे अच्छे के लिए ही चली गई, या कोई चीज़ मेरे लिए थी ही नहीं, इस वजह से पहले ही भगवान ने उसे मेरे जीवन से हटा दिया, तभी से आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आपको किस चीज़ में एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2, we have Ace of Swords, we have the Devil, and we have 8 of Wands.
ऑप्शन 2 ऐसा लगता है कि आपको एक्सेप्टेंस में इस चीज़ के प्रति आने की ज़रूरत है कि एक तो पहली बात, आप दूसरों का दिमाग नहीं समझ सकते कि दूसरा व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना, हम किसी के अंदर घुस के नहीं जान सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये जो आप करते हो अपने जीवन में कि ब्लाइंड ट्रस्ट करने लग जाते हो हर दूसरे आए हुए इंसान के ऊपर, ये बंद कर दीजिए, ठीक है। अब वो कोई भी इंसान हो, कितना भी कोई अच्छा दिखा रहा है, पता है आप एक बात मेरी याद रखना, ऑप्शन 2, कोई इंसान मुँह पे आपको दिखा सकता है कि वो बहुत अच्छा है और 100 बातें आपको बोलेगा जो आपके दिल को अच्छी लग जाएगी, है ना। क्योंकि जो लोग डेविल होते हैं, जैसे डेविल के अंदर बहुत दिमाग होता है, ठीक है, उससे आप अट्रैक्ट हो जाते हो डेविल से क्योंकि उसके अंदर दिमाग बहुत होता है, उसकी बातें ऐसी होती है। तो देखिए, लोग जो डेविल होते हैं या जिनका, जैसे डेविल का मतलब ये है कि जिसका इंटेंशन प्योर नहीं है आपको लेकर के, ठीक है। अब ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, वो एक बार में देख के पता लगा लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति को कौन सी बात खुशी देगी, दूसरा व्यक्ति कौन सी बात सुनेगा जो वो मेरी तरफ हो जाएगा, है ना। तो अब ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोग बातों में लेना अच्छे से जानते हैं। तो ऑप्शन 2 आप यही करते हो कि आप ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हो। प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, अपने गाइड्स के कंसर्न को समझने की कोशिश करिए कि वो आपको कह रहे हैं कि ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। अब वो कोई इंसान कितना भी आपको मुंह पे दिखा रहे हैं कि वो अच्छा, आप किसी के दिमाग के अंदर घुस के नहीं जान सकते कि वो इंसान एक्चुअली में आपके बारे में क्या सोच रहा है या वो चाहता क्या है, आपके पास आया क्यों है, ठीक है। तो बेहतर है कि बार बार मौके ना दें आप किसी को भी, और बार बार ऐसे लोगों को जगह मत दो, ठीक है। क्योंकि जो आपके साथ रहना चाहेगा ना, वो साल बीत जाए, 2 साल बीत जाए, वो रहेगा, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं रहना रहेगा ना, वो ड्रामा करेगा जीवन में बेफिजूल का, वो कहते हैं ना कि आपको बार बार ट्रॉमा देगा, ठीक है। तो आप पता नहीं क्यों इस बात को समझते नहीं हो। ऑप्शन 2, आप में जैसे ना वो कोई चीज़ की कमी है कि आप अपने बारे में कुछ भी चीज़ गलत कह देते हो या गलत समझ लेते हो खुद को, लेकिन आप ये नहीं समझते कि सामने वाला भी कभी गलत हो सकता है। ऑप्शन 2 देखिए, आपके गाइड चाहते हैं कि आप किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, ठीक है। आप अपना दिमाग खुला रखें ताकि आपको समझ आ सके कि कब कौन क्या चाहता है आपसे, ठीक है। क्योंकि आप इस मामले में काफ़ी पीछे हो। जब कोई बात पुरानी हो जाती है तब आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा, ये इंसान के पीछे का ये इंटेंशन था, ठीक है। जब बहुत साल बीत जाते हैं, आपको पहले समझना चाहिए ताकि आप इस अटैचमेंट से जो आपको दुख मिलता है वो दुख ना मिले, ठीक है। ऑप्शन 2 मुझे ऐसा भी लगता है आपके लिए, एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से आपके गाइड्स ये भी चाहते हैं कि आप इस चीज़ के प्रति एक्सेप्टेंस में आओ कि आप उतने समझदार नहीं हो जितने लोग समझदार हैं, ठीक है। अब वो आपके इर्द गिर्द के लोग हो, चाहे फिर वो बेवकूफ़ जो बना देते हैं दूसरे लोगों को, वो लोग हो, ठीक है। आप उतने समझदार नहीं हो अभी। तो अभी आप चाहो ना, तभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ पाओगे। तो बेहतर है कि उन लोगों को छोड़ दें उनके हाल पे। बस ये समझ लें कि वो हमारे लिए अच्छे नहीं थे और उनको उनके हाल पे छोड़ के आगे बढ़े, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बहुत लाइटली लेते हो हर बात को, ठीक है। अब वो हर बात से मेरा मतलब ये है कि जब आपको कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है, जैसे अभी ये रीडिंग में आपको आपके गाइड्स कह रहे हैं, या कोई और रीडिंग में कोई और टैरो रीडर आपको कुछ बात कहेगा या कहेगी, तो आप उसको बहुत लाइटली लोगे कि हाँ भाई, एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिया। ये बात आप बहुत ज़्यादा करते हो ऑप्शन 2, और इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि ये बात समझिए कि कोई बात अगर बता भी रहा है और वो आपके काम की नहीं है, तभी भी एक समय बाद आपके काम आ सकती है। तो हर बात को अच्छे से सुना करिए, ठीक है। क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा, आप अपने जीवन में खुद गलती करते हो, जैसे मैं अभी आपको इसमें समझा रही हूँ इस रीडिंग में, है ना। अब आप नहीं समझोगे, अपने लिए नहीं समझोगे, है ना। इसमें किसी तीसरे इंसान का कुछ नहीं जाएगा, आप नहीं समझोगे, आप गलती करोगे अपने जीवन में, वो गलती से आपका नुकसान होगा, है ना, किसी और का कुछ नहीं जाएगा, समझ रहे हो। तो अपने जीवन में आप खुद करोगे जो करोगे, तो बेहतर है हर बात को कान खोल के सुना करिए और अच्छे से सुना करिए, और बात की थोड़ा सा, समझ रहे हो, कि वैल्यू करा करिए बात को, कि हाँ, अगर मैंने ये बात सुनी, मेरे गाइड्स ने मुझे ये बात बताई, मुझे इस बात को फॉलो करना है, मुझे एक्सेप्टेंस में आना है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हर बात मैं ही जानता हूँ और मेरे गाइड्स नहीं जानते। आपके गाइड्स आपसे भी ज़्यादा बातें जानते हैं, इस वजह से वो आपको कहीं ना कहीं ये बातें कह रहे हैं। तो कोई रीज़न है उसके पीछे, बड़ा रीज़न है, तो उसको समझा करिए ऑप्शन 2, ठीक है। आपके गाइड्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपका डेस्टिनी कुछ बड़ा है, आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो आपके जीवन में ये जो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, इनका ये लगा रहता है, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको आने दे रहे हो या उनको छोड़ दे रहे हो परमानेंटली, ठीक है। आपकी डेस्टिनी बड़ी है, तो आपका ऐसा लोगों से दूर रहना, और मतलब ऐसे जो लोग होते हैं डेविल किस्म के लोग, ऐसे लोगों से दूर रहना और अपने जीवन में सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अपने करियर के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए आप क्या कर रहे हो। कहते हैं ना कि एक बर्बाद इंसान के साथ रहोगे तो वो आपको भी बर्बाद कर देगा, ठीक है। और ये बात 100% सच है, ठीक है, कि आप जैसे इंसान के साथ रहोगे आप भी वैसे ही बनते जाओगे और आप भी वैसे ही डिसीजंस लेने लगोगे, है ना। ये बात आपको अगर लगती है कि ऐसा नहीं है, तो
आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए इस बारे में। तो देखो, जिस इंसान के साथ रहोगे ना, हो सकता है अभी आप सोचो कि चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई अगर आ रहा है तो देखो, आप जैसे इंसान के साथ रहोगे आप वैसे ही बनते जाओगे, ठीक है। अगर कोई इंसान खुद डूब रहा है तो वो पकड़ के आपको भी डुबाएगा, चिंता मत करो। वो ऐसा नहीं है कि आपको बोलेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है। कोई इतना अच्छा नहीं होता जीवन में, ठीक है, इतना समझ लीजिए। तो बेहतर है कि आप जो ये सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अगर कोई आ भी रहा है तो उसको आने देते, तो ये बंद कर दीजिए, ठीक है। इससे किसी का भला नहीं होने वाला, खास करके आपका तो बिल्कुल ही भला नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोग आपके बारे में सोचते ही नहीं है, वो अपने मतलब से आते हैं, अपनी ज़रूरत से आते हैं, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आपको कौन सी चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2। तो अगर हम बात करें आपको कौन सी चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो ऐसा लगता है कि आप जो ये कहते हो कि मेरी किस्मत में ये लिखा है, इसी वजह से ये मेरे साथ हो रहा है, ये एक बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा वियर्ड बात है कि आप कोई अपनी चॉइस को अपनी किस्मत बोल रहे हो, ठीक है। ये बहुत वियर्ड बात है कि आप, आपके गाइड से कहना चाहते हैं कि ये बहुत गलत है कि आप अपनी चॉइस को अपनी किस्मत बोल रहे हो, ठीक है। ये आपकी खुद की चॉइस है जो आप कर रहे हो अपने जीवन में, है ना। ऑप्शन 2, जैसे कि आज आप बैठे हुए हो और आप बोल रहे हो कि मेरी किस्मत में है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा जीवन में, तो ये आपकी गलती है भैया, आप बैठे हुए हो, है ना। और आप अब बैठे हो, आपने खुद चॉइस करा है बैठे रहना, तो आप बोल रहे हो मेरी किस्मत में ऐसा है। अरे भाई, ट्राई नहीं करोगे तो कैसे होगा, है ना। ट्राई करोगे तभी तो किस्मत तक पहुँच पाओगे। तो बेहतर यही है, ट्राई करोगे, कोशिश करोगे तभी तो वहाँ तक पहुँच पाओगे जहाँ तक जाने के लिए आप आए हो इस धरती पर, है ना। कोई भी चीज़ को जो आपकी चॉइस है उसको किस्मत मत बोलिए। आपके गाइड से आते हैं कि आप रिलीज़ करो इस चीज़ को, कि हर टॉक्सिक चीज़ को अपनी किस्मत बता देना, ये गलत है, ठीक है। आपकी किस्मत नहीं है ये आपकी चॉइस है, ठीक है। आप खुद कर रहे हो जो अपने जीवन में कर रहे हो। ऑप्शन 2, आप एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हो जो आपको कहीं तक लेके जाएगी ही नहीं, है ना। और बस इतना याद रखो ऑप्शन 2, जैसे कि है ना, आपको कितना अच्छा, जैसे आप जैसे आप कोई कहानी सुनोगे तो आपको एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी उससे कि समय पर अपना काम कर लेना चाहिए, है ना। वरना देरी हो जाती है तो अंत बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कहते हैं कोई चीज़ में देरी हो गई तो अपना ही नुकसान होना, है ना। तो कोई काम लेट से नहीं करना चाहिए। आपको रावण से सीखना चाहिए कि वो कहता था कि वो सीढ़ी बनाएगा स्वर्ग तक का, है ना, और उसने लेट करा तो बाद में उसी को मिला जो मिला, है ना। तो यही बात है कि सीखना यही चाहिए आपको कि कोई भी चीज़ में देरी नहीं करनी चाहिए। अब वो भले आपका काम हो, आपका करियर हो, या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जो आपको इम्पॉर्टेंट लग रही है, आपको वो काम जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ फिर बाद में आपका ही नुकसान होगा, है ना। तो अपने काम को टालिए मत, इससे यही बताया जा रहा है, अपने काम को टालिए मत, समय पर अपना काम करिए। और आपके उदास रहने से या आपके ओवर थिंकिंग करने से कुछ बदलेगा है नहीं, तो सोचिए मत। आप सिर्फ अपने आप को बिजी रखिए, अपना काम को करिए। जिस काम को आप टाल रहे हो ओवर थिंकिंग की वजह से, रिप्लेस कर दीजिए, काम करिए और ओवर थिंकिंग फ्री बैठे रहो तब करो, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस चीज़ में आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, वी हैव द सन इन रिवर्स, वी हैव द हर्मिट इन रिवर्स। ओके, तो ऐसा लगता है ऑप्शन 3 आपके लिए कि करेंटली आपको जिस चीज़ से हीलिंग की ज़रूरत है वो है, देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके जीवन में कोई एक चीज़ पर्टिकुलर है जो प्रॉब्लम की वजह है। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी कुछ है आपके जीवन में डिस्कस करने वाला, ठीक है। यानी कि आपके जीवन में ऐसे ऐसे सिचुएशंस है जिसमें आपको तो एक्चुअली में डिस्कस करना चाहिए दूसरों के साथ बैठ के, या समझदार लोगों के साथ बैठ के उनसे सीखना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। ऑप्शन 3, ऐसा लगता है आपके जीवन में कि कुछ स्पेसिफिक मैसेज है आपके करंट सिचुएशन को लेके, वो सुन लीजिए कि ये सब जो हो रहा है आपके जीवन में, कोई परेशानी है या कोई ऐसी बात है जो आप दूसरों से बोलना चाह रहे हो लेकिन आपको पता है कि वो समझेंगे नहीं और आप बोल पाओगे नहीं, ठीक है। तो ये सब जो हो रहा है आपके जीवन में, इन सब में आप हो, ठीक है। आपको परेशानी हो रही है, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो, आपके दिल में दुख हो रहा है,
ठीक है। तो बेहतर है कि आप इसमें दूसरों को इन्वॉल्व ना करो आगे चल के, कि जैसे होता है ना कि एक समय था जब कोई नहीं था सुनने वाला, तो अब लोग आ रहे हैं अपने से दिलचस्पी लेने के लिए कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, और हम बेवकूफ़ जैसा उनको बता रहे हैं कि हाँ हमारे जीवन में ये चल रहा है। ये मत करिए, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के कुछ समय पहले ऐसा था कि आप दूसरों को चीख चीख के बताना चाहते थे कि आप अंदर से कितने परेशान हो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे कि अरे तुम हर वक्त दुख लेके आ जाते हो, हर वक्त दुख सुनाने आ जाते हो। तो अब जब वो लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं कुछ समय बाद कि बताओ तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, कैसा क्या सब कुछ है, तो आप उनको मत बताओ, ठीक है। आप अपने अपने जीवन की कहानी किससे अपने तक रखो, किसी को अपने प्रॉब्लम के बारे में बताओ नहीं, ठीक है। क्योंकि वो उस समय पर नहीं सुन रहे थे। क्यों नहीं सुन रहे थे वो उस समय पर आपका दुख, और अब क्यों सुनने के लिए आ रहे हैं? कोई वजह है उसके पीछे, है ना, कोई मतलब होगा उनका, तभी तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं खुद से दिलचस्पी दिखाने। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है। और दूसरी बात, अभी ऐसा है कुछ लोगों के लिए, आपके साथ ऐसा हो चुका है जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोगों के साथ अभी ऐसा है कि अभी आपका दुख कोई सुनना नहीं चाह रहा है, आपकी सलाह, आपका दुख, आपका प्यार, आपका कंसर्न कोई समझना नहीं चाह रहा है, ठीक है। लेकिन एक समय बाद ऑप्शन 3 देखना, एक ऐसा भी समय आएगा जहाँ पे लोग तरसेंगे आपकी बात को सुनने के लिए, आपसे आके पूछेंगे कि अरे तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, कैसा क्या सब कुछ है, उस समय पर वो भूल जाएंगे कि उन्होंने कैसा करा है आपके साथ। तो बेहतर है कि उनको जगह मत दीजिएगा, ये आपको कहा जा रहा है। अब बात करते हैं आपको क्या हीलिंग की ज़रूरत है। तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कोई चीज़ के बारे में स्ट्रेस नहीं लेते, और इसी वजह से कोई मेजर मुझे यहाँ पे हीलिंग नहीं दिखाई दे रही है। मुझे इम्बैलेंस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, टू बी ऑनेस्ट, कि आपके जीवन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपके फाइनेंसेस ठीक होने चाहिए। आपकी रीडिंग, आपके कार्ड्स को देख के ऐसा लगता है आपके फाइनेंसेस सही नहीं है। आपके फाइनेंसेस ठीक करने के लिए आप बहुत एफर्ट करना चाहते हो, लेकिन आप एक जगह पे आके रुक जाते हो बोल के कि मुझसे कितना ही हो पाएगा, ठीक है। आप भी कोशिश ही कर सकते हो ना, सब कुछ बदल थोड़ी सकते हो, है ना, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में थोड़ी होती है। और दूसरी साइड से ऐसा लगता है आपके रिलेशनशिप्स उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मतलब वाले रिश्ते हैं सबके सभी। तो आप चाहो तभी भी कुछ चीज़ों को हील नहीं कर सकते। बाकी आपके दिमाग में काफ़ी लोगों के प्रति काफ़ी बातें हैं, ठीक है। और ऐसा भी लगता है दूसरे साइड से कि आपके जीवन में आप खुद भी अभी बैलेंस्ड में नहीं हो, खुद भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है आपके जीवन में, यानी कि आप खुद भी अच्छे नहीं चल रहे हो। एक होता है ना कि हाँ जीवन में कुछ परिस्थिति अच्छी नहीं चल रही है लेकिन हम अपने मौज में हैं, वो चीज़ आपके साथ नहीं है। आपको कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो, और आप हेल्प ढूंढ रहे हो कि आपकी तरफ एक मदद आए, आपके पास एक सॉल्यूशन आए कि आप आगे बढ़ सको। अब आपकी गाइड्स की बात सुनते हैं। देखिए आपके गाइड्स आपको कहना चाहते हैं ये बात, एस ऑफ पेंटिकल से, इंसान अपने जीवन में अगर कोई चीज़ के प्रति स्टेप लेता है तो उसको पता होता है कि उस चीज़ को, जैसे कहते हैं ना कि अगर हमने कोई चीज़ बिगाड़ दी है, ठीक है, तो हमें पता है अब उसको रिकवर कैसे करना है, या थोड़े समय बाद हम समझ जाएंगे कि हमें उस चीज़ से बाहर कैसे आना है, कोई ऑब्स्टिकल से बाहर कैसे आना है। तो आपको शायद वो सॉल्यूशन मिल चुका है। हर्मिट के कार्ड से ऐसा लगता है कि आपको सॉल्यूशन मिल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान ना दे करके अपनी किस्मत के ऊपर ध्यान दे रहे हो कि मेरे साथ होता ही ऐसा आया है कि मेरा जीवन ही ख़राब चला है, ठीक है। मेरे साथ बचपन से ऐसा हुआ है कि कभी ये छूट गया, कभी वो छूट गया, कभी जीवन में कोई चीज़ सरलता से नहीं हुई है, यानी कि स्मूथली नहीं हुई है, सिंपली नहीं हुई है, हमेशा प्रॉब्लम 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 ही चली आई है। तो किस्मत के ऊपर ध्यान दे रहे हो कि किस्मत ऐसी ही है तो अब क्या कर सकते हैं, जो हो रहा है होने देते हैं। तो कुछ चाहो तभी भी आप नहीं बदल पाओगे अगर आप ऐसा सोचोगे। तो आपके गाइड्स कहना चाहते हैं कि आप बदलो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप चाहो तो बहुत से डिसीजंस बदल सकते हो। और जैसे कहते हैं ना कि अभी मैंने ये निर्णय लिया तो उसका फ्यूचर पे असर पड़ा है, ठीक है। आज मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरे फ्यूचर पे असर पड़ रहा है ना, कि फ्यूचर में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, दुनिया आगे बढ़ जाएगी, मैं पीछे का पीछे रह जाऊँगा, है ना। ऐसा होता है ना कि हम जो कर रहे हैं प्रेजेंट में उसका फ्यूचर पे असर पड़ता है। तो आप जो भी करोगे उसका असर फ्यूचर पे पड़ेगा। तो सोच समझ के करिए आप जो भी कर रहे हो। आपके गाइड्स ही आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। आपको करेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे हीलिंग का कुछ स्पेसिफिक नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से आप परेशान हो। बाकी यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जीवन के बारे में जानकारी लो और आपको क्या करना चाहिए इस चीज़ के बारे में आप जानो। अब आपके गाइड्स ये भी आपको कहना चाहते हैं, ये भी गाइडेंस उनसे सुन लीजिए। वो आपके गाइड्स आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। एक तो पहली बात, उनमें से एक बात ये भी है कि देखिए आप आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन कोई परेशानी देख करके, कोई प्रॉब्लम देख करके उसी स्पीड से पीछे चले जा रहे हो। जैसे आपने सोचा कि स्टेप लेते हैं कुछ अच्छा हो जाएगा, तो जब आपने देखा कि स्टेप लेने की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो समझ रहे हो जितना आपने अच्छा सोचा था उतना अच्छा नहीं हो रहा, तो आप दोबारा वहीं भागने का सोच रहे हो कि जहाँ थे वहीं अच्छे थे,
है ना, कुछ प्रॉब्लम्स थे लेकिन वही सही था सब कुछ। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके जीवन में कि आप ये नहीं समझ रहे हो कि जब कोई इंसान कोई चीज़ से आगे बढ़ता है तो ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही ना, ऑब्स्टिकल्स के बाद ही तो सब कुछ अच्छा होता है। जैसे एक भारी बरसात के बाद ही तो रेनबो उगता है ना, बारिश होनी ज़रूरी होती है ना, वैसे ही जीवन में प्रॉब्लम्स आने ज़रूरी होते हैं, उसके बाद ही कुछ अच्छा होता है। तो अब पता नहीं आप कैसे ही समझोगे मेरी बात को, बट ऑप्शन 3 इतना ज़रूर समझिए कि इंसान अपने जीवन में हर चीज़ का ज़िम्मेदार खुद होता है। तो आप जो प्रेजेंट में कर रहे हो फ्यूचर में उसका आपको असर दिखेगा। इसमें किस्मत की बात कहीं से नहीं आती। किस्मत में तो ये होता है ना यार कि हमने कोशिश करी लेकिन कोई चीज़ नहीं बदल पाई तो फिर किस्मत है। लेकिन ये बात कि हम परेशानी को देख के रुक गए हैं और सोच रहे हैं कि परेशानी आएगी, इसी वजह से कोई स्टेप नहीं ले रहे और उसको अपनी किस्मत बोल रहे, तो फिर हमारे अंदर दिक्कत है ना। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हो। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि किस चीज़ में एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है, किस चीज़ के प्रति एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है। ऑप्शन 3, आप चेंज से भाग रहे हो। ऑप्शन 3, ऐसा लगता है आपके गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा सीरियसली, हाँ बहुत ज़्यादा सीरियसली ये आपको कहना चाहते हैं आपके गाइड्स कि आप ना चेंज से भाग रहे हो। ठीक है, कि कोई बदलाव नहीं आना चाहिए जीवन में। बदलाव आता है तो एडजस्ट होने में समय लगता है, आप एडजस्ट ही नहीं होना चाह रहे, आप बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो वही था, है ना। तो ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं। आप बदलाव को एक्सेप्ट कर लोगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके जीवन में। वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है ऑप्शन 3 कि आपका ऐसा मानना है कि मेरी परिस्थिति को मैं ही समझता हूँ, दूसरा क्या ही समझेगा। तो हो सकता है अभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो इसी उससे देख रहे हो कि इसको क्या ही पता है ना, कि ये कितना ही मुझे बता पाएगी और इसको क्या ही पता है, इसको ये मेरे सिचुएशन को नहीं समझ रही है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। तो देखिए, एक बात होती है ऐसा कि सब कुछ हम ही जानते हैं या सब कुछ हमें ही पता है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आप ही को पता है ना। हर हर दूसरे इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और मेरे हिसाब से हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए, है ना। तो आप मेरी बात को ये समझ के सुनिए कि मेरे पास भी कुछ जानकारी है जो आपके काम आएगी। ये मत सोच के सुनिए कि अरे इसको तो पता नहीं है और मुझको क्या ही बता पाएगी, मैं खुद नहीं कुछ सॉल्यूशन निकाल पा रहा हूँ तो ये मुझे क्या ही बता देगी। ऐसा सोच के मत सुनिए, फिर आपको मेरी कोई बात नहीं समझ आएगी। ये सोच के सुनिए कि इसकी बात से हो सकता है मुझे कोई मदद मिल जाए, है ना। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे आपके गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको इस बात को लेके एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है। ऑप्शन 3, कि कहीं ना कहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है, एक तो ये। और दूसरी बात ऑप्शन 3 कि आपके जीवन में जो भी अभी तक लॉस हुआ है आपका, वो हो चुका है, अब उसको लेके रोइए मत। ठीक है, इस बात को लेके एक्सेप्टेंस में आ जाइए कि हाँ भाई मेरा लॉस हुआ और जो हुआ सो हुआ, अब उसको सीरियस नहीं बनाइए, अब दोबारा वो गलती नहीं करनी है। तो अब उस बात को लेके पकड़ के घूमिए मत। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी बात को पकड़ लेते हो कि मैंने ये गलती कर दी या मुझसे वो गलती हो गई, ऐसी गलती हो गई, वैसी गलती हो गई, तो आप वैसी ही गलती दोबारा रिपीट करते हो, है ना। तो कोई भी गलती को पकड़ के घूमिए मत, इससे अच्छा है कि आप सीखो अपने गलतियों से कुछ ना कुछ। ठीक है, और ऐसा भी लगता है ऑप्शन 3 कि आप अपने जीवन में बस एक बात समझो कि सच क्या है और बनावटी बातें क्या है। ठीक है, कि वो कभी कभी होता है ना कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं या कोई चीज़ के बारे में हम सोच रहे होते हैं तो हम कुछ प्रॉब्लम्स बना लेते हैं मन में ही कि ऐसे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं मेरे जीवन में, लेकिन वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते प्रॉब्लम्स। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप ना अभी ऑप्शन 3, आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो। हाई प्रीस्टेस से ऐसा लगता है कि आप अभी अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो, आप कहीं ना कहीं उसमें हो, इल्यूजन में हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन का जो है मेरा जीवन इतना बीत गया और इतना सब कुछ हो चुका है मेरे लाइफ में, जब मुझे तब कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो अब क्या ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे वो एक वैसी मेंटालिटी में जीना जहाँ मेरे साथ कुछ अच्छा हो नहीं सकता, ऐसा आप कह रहे हो, लेकिन ये चीज़ गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जीवन में कभी आपके साथ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, कभी ना कभी एक ना एक बार, दो ना दो बार हुआ ही होगा। ठीक है, लेकिन आपका फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, और उस चीज़ की वजह से कि अभी मेरे साथ बुरा हो रहा है तो पहले भी मेरे साथ बुरा हुआ है, ये आप सोच रहे हो, लेकिन अच्छा भी आपके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। तो थोड़ा सा जैसे कहा जा रहा है कि अपने इस शिफ्ट करिए, अपने इस मेंटालिटी को शिफ्ट करिए। ये मत बोलिए कि मेरे साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, ये बोलिए कि मेरे साथ अच्छा हुआ है लेकिन करेंट उतना अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो एक पॉजिटिवली हर बात को लेने के लिए कहा जा रहा है।
वैसे भी दुनिया में हर चीज़ या हर डिसीज़न हमने जैसा सोचा है वैसा हो, या आउटकम जैसा हमने सोचा है वैसा हो, ये बात ज़रूरी तो नहीं होती ना, है ना। कभी कभी कुछ किस्मत के भी अपने ही होते हैं रूल्स, तो क्या कर सकते हैं अब इसमें। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने जैसा सोचा है वैसे ही हो, तो जो जैसा हो रहा है वैसा होने दीजिए, आप बस अपनी तरफ से एफर्ट करते रहिए, ठीक है। ऐसा लगता है ऑप्शन 3 आपके लिए कि आपको करेंटली ये रिलीज़ कर देना चाहिए कि मेरे पास ऑप्शंस हैं, या मैं जैसे कहते हैं ना कि हाँ, अब डिपेंड हो रहे हो किसी चीज़ या किसी बात या किसी प्लानिंग के ऊपर, ठीक है। आप किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, या वो प्लानिंग हो सकती है, या वो किसी ने कोई बात कह दिया है तो आप उस बात पे ऊपर डिपेंड हो रहे हो कि हाँ इसने कह दिया तो यही बात सच है, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप डिपेंड होकर के हर चीज़ में रुके हुए हो, तो डिपेंड मत होइए। आपको कहा जा रहा है कि ये जो डिपेंड होने वाली चीज़ है इसको रिलीज़ करिए, ठीक है। ये एनर्जी जिसमें आप डिपेंड हो जा रहे हो दूसरों के ऊपर, दूसरों की प्लानिंग के ऊपर या कोई बैकअप के ऊपर, वो मत करिए, ठीक है। मेरा गला बैठ गया बोलते बोलते तो बेहतर है कि आप इस चीज़ को रिलीज़ करिए, डिपेंड मत होइए, और अपने जीवन में एक अच्छा स्टेप लीजिए, अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छा करिए, ठीक है। और यही बात होती है ऑप्शन 3 की, जीवन में हम कितना भी कह लेना, ये सब कवरिंग वाली बात होती है कि किस्मत किस्मत हम कह रहे हैं हर बात को, है ना। ये हम कवर करते हैं, जब हम देखते हैं ना हमारे पास कुछ अच्छा नहीं है करने को या कुछ है ही नहीं करने को, तो हम बोलते हैं अब तो किस्मत यही है, ठीक है। लेकिन यही बात जब हम कहते हैं कि किस्मत के ऊपर भरोसा करो, थोड़ा पेशेंस रखो, तो वो लोग नहीं करते। लेकिन लोग किस्मत को ज़रूर दोष देते हैं, लेकिन वो मानना नहीं चाहते अपने अच्छे समय पर कि किस्मत से सब कुछ मिल रहा है। वो कहते हैं मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत है ना। तो यही बात है कि किस्मत के भरोसे या कोई भी चीज़ ऐसे करके टालते रहना और ये सोचना कि एक ना एक समय बाद अपने आप हो जाएगा, ये बात सही नहीं है। अब आप ही जानो कि आप क्या टाल रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे, वो कहते हैं ना कि आपके अगर पैर में चोट लगी है तो जैसे वही बात होती है कि अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हो तो वो इंसान एक समय बाद ना कंधा हटा लेगा अपना, तो फिर आप क्या करोगे, है ना। कोई आपको कब तक ही साथ लेके चल सकता है, जब तक सामने वाले को ऐसा लगेगा कि हाँ आप सामने वाले के लिए शुक्रगुजार हो, तब तक वो आपकी मदद करेगा। फिर देखेगा कि ये इंसान कुछ ज़्यादा ही मेरे ऊपर इन्वॉल्व हो रहा है, मेरे लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही मुझसे मदद मांग रहा है, या कोई भी ऐसा चीज़ उसको महसूस होगा, वो साइड हो जाएगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, किसी के ऊपर डिपेंड होना एक बेवकूफ़ी होती है। इससे अच्छा लाइफ में सब डिसीजंस खुद लो, खुद करो जो करना है, दूसरों के पीछे मत भागो, ठीक है। कोई कितना भी आपके रिश्ते का लगता हो, वो तभी तक है जब तक उसको लग रहा है कि हाँ आप उसके ऊपर ओवर डिपेंड हो जाओगे तो कोई भी अपना हाथ छुड़ाएगा ही। तो किसी के ऊपर ओवर डिपेंड मत होइए, रिलीज़ करिए। या आप अपनी खुशियों को डिपेंड कर देते हो दूसरों के ऊपर, अपने जीवन के आधे कैसे कहते हैं ना कि जीवन का आधा समय उनके ऊपर वेस्ट कर देते हो, तो ऐसे डिपेंड मत होइए किसी के भी ऊपर। सोचिए कि यही इंसान सब कुछ है, इसी इंसान को समय देना है, यही आगे चल के काम आएगा, यही तो है अब, ये सब मत करा करिए। ये थोड़ा मेच्योर हुई ऑप्शन 3, ठीक है। और इतना जानिए कि एक समय होता है ना यार कि हर चीज़ एक समय पर होती है, ठीक है। लेकिन ये भी बात होती है कि हम खुद क्या कर रहे हैं। समय आ गया लेकिन हम बैठे हुए हैं तो कुछ नहीं होने वाला फिर। तो आप वही कर रहे हो कि समय आ चुका है लेकिन आप बैठे हुए हो सोच के कि एक समय पर सब कुछ हो जाएगा। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कितना बिलीव करते हो, ठीक है, कि आप कुछ कर पाओगे या कुछ करोगे इस रीडिंग को सुनने के बाद, या आप जैसा चल रहे हो वैसा चलने दोगे। इट्स ऑल और न्यू। तो आप देखिए आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन 3, ठीक है। और बस यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।